वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। आज हम कांटेक्ट फोर्स पढ़ने वाले हैं। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्सेस हैं जब दो ऑब्जेक्ट किसी तरह फिजिकली कांटेक्ट में आके एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, उनको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। उसका एक एग्जांपल है नॉर्मल रिएक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम नॉर्मल फोर्स भी है। इसमें क्या कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से कांटेक्ट में आता है तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट लगेगा फोर्स को, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। सपोज करो ये टेबल है या ग्राउंड है, फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के अर्थ से या टेबल से कांटेक्ट में आने की वजह से इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स। अब जितना नॉर्मल ऊपर है उतना ही ये ग्राउंड पे भी लगाएगा, लेकिन ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स है इसको नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है यहाँ पे, तो नीचे एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे mg। ठीक है यहाँ तक। तो इस पर्टिकुलर केस में जब ये मोशन में नहीं है, ना वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टल, किसी भी टाइप के मोशन में नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में n हो जाएगा mg के बराबर। ठीक है, सपोज करो कि ये एक स्लाइडिंग में है, कुछ एंगल बना हुआ है थीटा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है स्टैटिक है, रखा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स, जो कि इस सरफेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे कर रहा होगा। ठीक है, साथ ही इसका हम एफबीडी बनाने की भी प्रैक्टिस करते हैं। एफबीडी वो होते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको एक सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। सिंपली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफबीडी क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, पहले केस में अगर मैं देखूं तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो इसका नाम ए है और इसका मास m है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये इस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लो। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, n। तो यही इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो सिंपल इस तरह से हमें बनाना सीखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका हमें एफबीडी बनाना है। सपोज करो कि ये स्टैटिक रखने के लिए मैंने यहाँ से किसी चलो अभी इस तरह से रखते हैं, स्टैटिक रखा हुआ है इस तरह से। तो नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे, mg। ठीक है, अब mg है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में अब तक कितने फोर्सेस यहाँ एक्ट हुए हैं, जब ये स्लाइड नहीं कर रहा वहां रुका हुआ है। ठीक, थीटा। तो यहाँ पे एक हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। नीचे क्या लग रहा है, mg। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो ये दो फोर्सेस यहाँ पे इस तरह से लग रहा है। बाद में हम सीखेंगे किस तरह से कंपोनेंट ब्रेक करना है, किस तरह से एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है। ठीक, अब अगर एक और चीज क्वेश्चन देखें इसका अगला, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनके हमें नॉर्मल्स निकालने हैं। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इसका है ये एम ए और ये है एम बी। ठीक है, तो इस एम ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ऊपर क्या लग रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस के कांटेक्ट में है तो इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लगेगा नॉर्मल, हमने नाम दिया एन ए। ठीक है, अब नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम ए जी, जो उसका वेट है ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर जब मैं एम बी बनाता हूं, एम बी, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसका मैंने नाम दिया एन बी, और नीचे लगेगा यहाँ पे एम बी जी, यानी कि ये एम बी जी है। एक और फोर्स इसमें लग रहा है जो हमें देखना है कि अगर हमने जब यहाँ पे एन ए ऊपर लगा था इस सरफेस की वजह से इस पे, तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जितना फोर्स ये इस पे एक्सर्ट करेगा उतना ही ये नीचे वाले पे भी एक्सर्ट करेगा। यानी कि इस सर्फ एम बी के सरफेस ने एम ए पे एन ए लगाया था, तो यहाँ पे भी
जो है Na एक आएगा। ठीक, तो इसके हम इक्वेशंस निकाल के आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर केस को देखूं, जब स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो ये कहूंगा कि एन ए जो नॉर्मल ए है वो बराबर है एम ए जी के। इस पर्टिकुलर केस में जो स्टैटिक है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो एन बी होगा वो बराबर होगा एम बी जी प्लस एन ए के। और पहले वाले इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि एन ए जो है वो एम ए जी है, तो नॉर्मल जो इसका आएगा वो एम बी जी प्लस एम ए जी। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे देखिए, ठीक है। अगला है हमारा टेंशन। टेंशन ये कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग या थ्रेड से खींचते हैं, पुल करते हैं या कनेक्ट करते हैं और वो टाइट लेते हैं, उसे टाइट करते हैं, तो जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग है वो हर उस चीज को खींचने की कोशिश करेगा। सपोज करो कि आप ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इसको आप यहाँ एक स्ट्रिंग के हेल्प से क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। ये आप हो, इससे खींच रहे हो उसको आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या आ गया, टेंशन क्रिएट हो गया। टेंशन सिंपल आप वर्ड यूज याद रखोगे कि ये टेंस हो गया, टाइट हो गया, इसमें तनाव आ गया। तो यहाँ पे क्या है, खिंचाव आएगा, ठीक है। ये पुल करेगा, किसको पुल करेगा, ये इंसान यानी आप इस स्ट्रिंग के हेल्प से इसको पुल कर रहे हो। तो यहाँ पे जो एक फोर्स क्रिएट होगा जो टेंशन के पुलिंग यानी स्ट्रिंग के पुलिंग डायरेक्शन में है, इसी का हमने नाम दिया है कि ये क्या है, टेंशन, ठीक है। फिर एक बात याद आती है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस स्ट्रिंग से इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से भी कोशिश होगा कि इसको इतना ही टेंशन इसका पुलिंग डायरेक्शन में इंसान को उधर खींचे। यानी कि हमेशा अगर इसको हम टेंशन की जो फोर्स है उसका डायरेक्शन याद रखें, तो वो हमेशा क्या होगा, पुलिंग डायरेक्शन में, चाहे वो कोई सा भी एंड हो। तो पुलिंग डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर, ठीक। अब अगर मैं इस मास के ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, तो मुझे ये दिखेगा कि यहाँ पे ये एक मास है और इसको इधर खींचा जा रहा है इसका टेंशन से, ठीक है। अगर मैं इस इंसान का एफबीडी बनाऊं, ये मास m है और ये ह्यूमन है h, इसका एफबीडी बनाऊं, तो इस h को इस टेंशन की वजह से आगे की तरफ फोर्स है। हालांकि ये मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि फोर्स ज्यादा एग्जर्ट ह्यूमन कर रहा है, लेकिन फिर भी टेंशन उस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, टेंशन में एक और एग्जांपल लेते हैं जरा, कि सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इस तरह से टंगा हुआ है, हैंग हुआ है सीलिंग में, सीलिंग से, छत से, एक स्ट्रिंग के हेल्प से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पता है कि हर वक्त इस m पे नीचे एक फोर्स लगता है। इसका साथ में हम एफबीडी बना रहे हैं ताकि आसानी हो समझने में। नीचे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं mg यानी ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अगर ये ऊपर हैंग हुआ है और नीचे फोर्स लग रहा है mg, तो ऊपर हैंग यहाँ पे लटके रहने के लिए कोई एक फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, तभी तो ये हैंग है, तभी तो ये लटका हुआ है, वरना तो नीचे आ जाता। तो ये जो इसको हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, वो इस स्ट्रिंग की वजह से है। और इस स्ट्रिंग का कौन है, ये टेंशन, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को ये स्ट्रिंग ऊपर की ओर खींच रहा है, और हालांकि यहाँ पे ये नीचे नहीं आ रहा ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये स्टैटिक में है। तो जितना टेंशन है उतना ही mg है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये देख सकते हैं कि टेंशन बराबर क्या हो गया, mg, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम सॉल्व करें, तो मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग ले लिया, यानी कि दो ब्लॉक ले लिया, एक ब्लॉक ये वाला, दूसरा ये, इसको नाम दिया एम ए, इसको नाम दिया एम बी। अब ये दो स्ट्रिंग हो गई। अब दो स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन कितना होंगे, दो। एक को अगर हम नाम देते हैं T1, दूसरे को नाम देंगे हम T2। तो इसको मैंने नाम दिया कि ये स्ट्रिंग T1 होगा और ये स्ट्रिंग क्या हो गया, T2 हो गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं इनका। तो सबसे पहले एम ए के लिए, तो ये है एम ए,
एम ए में नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी लग रहा है, ये रहा एम जी। ऊपर इसे खींचा हुआ है इस स्ट्रिंग से, जो कि लग रहा है टेंशन यानी T1, तो ऊपर हो गया ये T1। ठीक, अब एम बी का एफ बी डी बनाए तो एम बी का जो एफ बी डी बनेगा, तो नीचे की डायरेक्शन में इसका खुद का वेट तो रहेगा ही एम बी जी, और नीचे की डायरेक्शन में एक और चीज है जिसको टेंशन कहेंगे, यानी कि ये स्ट्रिंग इसको भी खींचने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से भी नीचे को खींचने की कोशिश कर रहा है, कि हमेशा कहाँ लगती है टेंशन, पुलिंग डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इस टेंशन का पुलिंग डायरेक्शन नीचे की तरफ हुआ, तो T1 किधर लगेगा, नीचे। ऊपर कुछ लग रहा है, हाँ ऊपर भी एक स्ट्रिंग है जैसे ऊपर की ओर खींचे हुए है, तो ऊपर है हमारा T2। अब इन सब की अगर इक्वेशन बनाए और टेंशन 1 और टेंशन 2 निकालें, तो हमें पता है कि जो T1 है इस पर्टिकुलर केस में ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, कोई मोशन नहीं हो रहा, हैंग है, लटका हुआ है। तो T1 आ गया एम ए जी। अब एम ए जो भी मास गिवन होगा, जी आपकी वैल्यू पता है, तो टेंशन निकल जाएगा। इसी तरह से आप T2 निकालोगे, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस एम बी जी, और T1 हमारे पास निकला हुआ है कि एम ए जी है। इन ऑब्जेक्ट के मास आपको गिवन होंगे और जी आपको पता होगा, तो इसका सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंपल उसका एफबीडी के फॉर्म में, कि ये एक क्वेश्चन है कि इस तरह से एक स्लाइड बना हुआ है जिसमें एंगल थीटा से इंक्लाइंड हुआ है, और यहाँ पे एक कुछ स्ट्रिंग से इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है अटैच किया हुआ है इस तरह से। इसमें जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उन सबका हमें क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है, और फिर बाद में उसके हेल्प से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास होंगे। तो सिंपली पहले इसके लिए इसी तरह से एक एंगल या फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ये रहा मास m, नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है एम जी, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स। सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है सरफेस, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा क्या, नॉर्मल। एक फोर्स रह गया जो कि स्ट्रिंग की वजह से लगेगा पुलिंग डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे टेंशन। तो इधर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है, टेंशन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इंसान है जिसका वेट है, मास है 60 kg, वो एक ब्लॉक को पकड़े हुए है दो अलग अलग तरीकों से। एक को सिंपली हाथ से स्ट्रिंग के हेल्प से 10 kg को उठाया हुआ है, और एक को एक पुली, ये क्या है, एक पुली है जिससे, जैसे कि आप कुएं से पानी निकाला किसी ने, तो वो पुली के हेल्प से निकाला जाता है, तो वो पुली के हेल्प से इसको उठाया हुआ है, खींचा हुआ है। तो हमें जो ग्राउंड है इस इंसान पे एक नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप चेक करते हैं कि किस तरह से हम कर पाएंगे और किसमें नॉर्मल ज्यादा आएगा, किसमें कम आएगा। तो एफबीडी बनाएंगे सिंपली इंसान का और ब्लॉक का। तो एफबीडी ऑफ मैन इन केस फर्स्ट, ये पहले केस का है, मैन का एफबीडी बनाया, तो मैन का यहाँ पे इसका, इस इंसान का नीचे क्या लग रहा है, एम जी। एम जी कितना है इसका, 60 kg, तो यानी कि 60 इंटू 10 यानी कि 600। ठीक है, ऊपर नॉर्मल, ए केस है तो एन ए बोल दिया, और नीचे के इसको भी ये नीचे ही हैंड होल्ड किया हुआ है, तो नीचे क्या लग रहा है, इधर इसके डायरेक्शन में टेंशन इधर, और इसकी पुलिंग डायरेक्शन में टेंशन ऊपर, तो नीचे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ठीक है, अब हम बनाते हैं एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक ये कहता है कि ये जो ब्लॉक है इस पे नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है टेंशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहां से जो टेंशन आया वो mg के बराबर है, ये m किसका है, मास ऑफ ब्लॉक है, तो टेंशन आ गया 10 इंटू जी 10, तो ये हो गया 100 न्यूटन। इस 100 न्यूटन को यहां पुट कर देंगे, तो यहाँ पे Na आ गया हमारा 600 प्लस T, यानी कि Na आ गया हमारा 600 प्लस 100, ये हो गया हमारा 700 न्यूटन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो ज्यादा फोर्स है, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सरफेस ग्राउंड इस इंसान पे, इस मैन पे। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे टेंशन
पुलिंग डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऊपर से नीचे खींच रहा है तो इंसान को ऊपर खींच रहा होगा, तो टेंशन पुलिंग डायरेक्शन में ऊपर हो गया। तो यहाँ पे इसको चेक करें एफबीडी ऑफ मैन को, तो एफबीडी ऑफ मैन में अगर हम देखें तो मैन को नीचे लग रहा है mg और ऊपर है एक नॉर्मल, और टेंशन भी किधर है, ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बना तो वो हो गया T प्लस एन इज इक्वल टू एम जी, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। एम जी कितना है 600, तो नॉर्मल हो गया एम जी 600, टेंशन अभी हमें पता नहीं है तो टेंशन के लिए हम एफ बी डी बनाएंगे किसका, ब्लॉक का। तो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ये हो गया, नीचे लग रहा है हमारे पास एम जी, ऊपर लग रहा है टेंशन, तो ये हो गया T इज इक्वल टू एम जी, और m कितना है 10, g कितना है 10, ये हो गया 100 न्यूटन। तो यहाँ हो गया 600 माइनस 100, तो यहाँ पे नॉर्मल एन बी हो गया 500 न्यूटन। तो एक पुली के हेल्प से हमारे जो नॉर्मल है वो काफी चेंज हो जाता है।